जय जय राम मेरे प्रभु राम जय जय राम। प्रेम मगन कन समय सव सुने आवत मिथिलेश सहित सवा संभ्रम उठ्यो रविकुल कमल दिनेश सियावर राम जय जय राम मेरे प्रभु राम जय जय राम। उस समय सब लोग प्रेम में मग्न हैं। इतने में ही मिथिलेशपति जनक जी को आते हुए सुनकर सूर्य कुल रूपी कमल के सूर्य श्री रामचंद्र जी सभा सहित आदर पूर्वक जल्दी से उठ खड़े हुए। राम सिया राम जय जय राम मेरे प्रभु राम जय जय राम। भाई सचिव गुर पुरजन साथा आगे गबन कीन रघुनाथा। गिरबर दीख जनक पति जब ही करे प्रणाम रथ त्यागे तबहि। राम सिया राम जय जय राम। भाई मंत्री गुरु और पुरवासियों को साथ लेकर श्री रघुनाथ जी आगे जनक जी की अगवानी में चले। जनक जी ने ज्यों ही पर्वत श्रेष्ठ कामादनाथ को देखा त्यों ही प्रणाम करके उन्हें रथ छोड़ दिया, पैदल चलना शुरू कर दिया। राम दरस लाल सा उछाहू पंथ श्रम लेस कलेस न काहू। मन तह जहाँ रघुबर बैदेही मेनो मगतन सुख दुख सुख सुध के। श्री राम जी के दर्शन की लालसा और उत्साह के कारण किसी को रास्ते की थकावट और कलेश जरा भी नहीं है। मन तो वहाँ है जहाँ श्री राम जी और जानकी जी हैं। बिना मन के शरीर के सुख दुख की सुध किसको होगी। आवत जनक चले यही भांति सहित समाज प्रेम मति माती। आए निकट देखे अनुरागे सादर मिलन परस पर लागे। राम सिया राम जय जय राम। जनक जी इस प्रकार चले आ रहे हैं। समाज सहित उनकी बुद्धि में प्रेम में मतवाली हो रही है। निकट आए देखकर सब प्रेम से भर गए और आदर पूर्वक आपस में मिलने लगे। लगे जनक मुनि जनपद वंदन रे सहे प्रणाम कीन रघुनंदन। भाय ही सहित राम मिल राजहि चले लवाई समेत समाज ही। जनक जी वशिष्ठ जी आदि अयोध्यावासी मुनियों के चरणों की वंदना करने लगे और श्री रामचंद्र जी ने सतानंद आदि जनकपुरवासी ऋषियों को प्रणाम करके फिर भाइयों सहित श्री राम जी राजा जनक जी से मिलकर उन्हें समाज सहित अपने आश्रम को लेवा ले गए। राम सिया राम जय जय राम। आश्रम सागर शांत रस पूरन पावन पंथ राम पूरन पावन पंथ। पातो सेन मनहु करुणा सरित लिए जाहे रघुनाथ सियावर राम जय जय राम मेरे प्रभु राम जय जय राम। मंगल भवन मंगल हारी द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। राम सिया राम जय जय राम। श्री राम जी का आश्रम शांत स्वरूपी पवित्र जल से परिपूर्ण समुद्र है। जनक जी की सेना समाज मानो करुणा रस की नदी है जिसे रघुनाथ जी इस
उस आश्रम रूपी शांत रस के समुद्र में मिलाने के लिए जा रहे हैं। मोरति ज्ञान विराग करारे, वचन ससुख मिलत नद नारे। सोच उसास समीर तरंगा, धीरज तट तरोवर कर भंगा। यह करुणा की नदी इतनी बड़ी हुई है कि ज्ञान वैराग्य रूपी किनारों को डुबाए जाती है। शोक भरे वचन नद और नाले हैं जो इस नदी में मिलते हैं, और सोच की लंबी सांसें आहें कि वायु के झरोखों से उठने वाली तरंगें हैं जो धैर्य रूपी किनारे के उत्तम वृक्षों को तोड़ रही हैं। विषम विषाद तो रावती धारा, भय भ्रम भंवर अवरत अपारा। केवट बुध विद्या बड़े नावा, सकहि न खेय एक नहीं आवा। भयानक विषाद शोक ही उस नदी की तेज धारा है। भय और भ्रम मोह भी उनके असंख्य भंवर और चक्र हैं। विद्वान मल्लाह हैं, विद्या की बड़ी नाव है, परंतु वे उसे खो नहीं सकते, उस विद्या का उपयोग नहीं कर सकते। किसी को किसी की अटकल ही नहीं आती है। वन चर कोल की रात विचारे, थके बिलोक पथिक ही हारे। आश्रम उदति मिली जब जाई, मनहु उठे अबुध अकुलाई। राम सिया राम सिया राम, जय जय राम। वन में विचरने वाले बेचारे कोल किरात ही यात्री हैं, जो उस नदी को देखकर हृदय में हार कर थक गए हैं। यह करुणा नदी जब आश्रम समुद्र में जाकर मिली तो मानो वह समुद्र अकुला उठा, खोल उठा। शोक विकल दो राज समाजा, रहा न ज्ञान न धीरज लाजा। भूप रूप गुण सीन सराही, रोबहि शोक सिंधो अवगाही। राम सिया राम सिया राम, जय जय राम। दोनों राज समाज शोक से व्याकुल हो गए। किसी को ज्ञान न रहा, न धीरज न लाज ही रही। राजा दशरथ के रूप गुण और शील की सराहना करते हुए वे सब रो रहे हैं और शोक समुद्र में डुबकी लगा रहे हैं। अब कहीं सो कहीं समुद्र सोचहि नार नर व्याकुल महादय दोष सकल सरोस भूलहि भाम विधि कीनो कहा। सुर सिद्ध तापस जोग जन मुनि देख दशा विदेह की तुलसी न समरथ को जो तर सके सरत स्नेह की। शोक समुद्र में डुबकी लगाते हुए सभी स्त्री पुरुष महान व्याकुल होकर शोक चिंता कर रहे हैं। वे सब विधाता को दोष देते हुए क्रोध युक्त होकर कह रहे हैं कि प्रतिकूल विधाता ने यह क्या किया। तुलसीदास जी कहते हैं कि देवता सिद्ध तपस्वी योगी और मुनि गणों में कोई भी समर्थ नहीं है जो उस समय विदेह जनक राज की दशा देखकर प्रेम की नदी का पार कर सके, प्रेम में मग्न हुए बिना रह सके। ये अमित उपदेश जहाँ तहाँ लोग मुने बरहे हो रामा, जहाँ तहाँ लोग मुने बरहे। धीरज धरे नरेश कहूँ विशिष्ट विदेह सन सियावर राम, जय जय राम। मेरे प्रभु राम, जय जय राम। मंगल भवन अमंगल हारी,
द्रवहु सुदशरथ अजर बिहारी। राम सिया राम सिया राम, जय जय राम। जहाँ तहाँ श्रेष्ठ मुनियों ने लोगों को अपरमित उपदेश दिए और वशिष्ठ जी, विदेह जी, जनक जी ने कहा कि हे राजन, आप धैर्य धारण कीजिए। जासु ज्ञानु रवि भवनी सिनासा, वचन किरण मुनि कमल विकासा। कहीं के मोह ममता ने अराई, यह सिया राम स्नेह बढ़ाई। राम सिया राम सिया राम, जय जय राम। जिन राजा जनक का ज्ञान रूपी सूर्य भव आवागमन रूपी रास का नाश कर देती है और जिनकी वचन रूपी किरणें मुनि रूपी कमलों को खिला देती हैं, आनंदित करती हैं, क्या मोह और ममता उनके निकट भी आ सकती है? यह तो श्री सीता जी की प्रेम की महिमा है, अर्थात राजा जनक की यह दशा श्री सीता जी राम जी के अलौकिक प्रेम के कारण हुई, लौकिक मोह ममता के कारण नहीं। जो लौकिक मोह ममता को पार कर चुके हैं उन पर भी श्री सीताराम जी का प्रेम अपना प्रभाव दिखाए बिना नहीं रह सकता। विषयी साधक सिद्ध सयाने, त्रवद जीव जग वेद बखाने। राम स्नेह सरस मन जासु, साधु सभा बड़ आदर तासु। राम सिया राम, जय जय राम। विषयी साधक और ज्ञानवान सिद्ध पुरुष जगत में तीन प्रकार के जीव वेदों ने बताए हैं। इन तीनों में जिसका चित्त श्री राम जी के स्नेह में सराबोर रहता है, साधुओं की सभा में उसी का बड़ा आदर होता है। सोहन राम प्रेम बिनु ज्ञानु, करनाधार बिनु जिम जल जानू। मुनि बहुविधि विदेह समुझाए, राम घाट सब लोग नहाए। राम सिया राम, जय जय राम। श्री राम जी के प्रेम के बिना ज्ञान शोभा नहीं देता, जैसे कर्णधार के बिना जहाज। वशिष्ठ जी ने विदेह राज जनक जी को बहुत प्रकार से समझाया। तदंतर उन सब लोगों ने श्री राम जी के घाट पर स्नान किया। सकल शोक संकुल नर नारी, शोभा सरूबी तेऊ बिनु बारी। पशु खग मृगहीन हीन आहारू, प्रिय परिजन कर कौन विचारू। राम सिया राम, जय जय राम। स्त्री पुरुष सब शोक से पूर्ण है। यह दिन बीत ही जल के वह दिन बिना ही जल के बीत गया। भोजन की तो बात दूर रही, किसी ने जल तक नहीं पिया। पशु पक्षी और हिरणों तक ने कुछ आहार नहीं किया। तब प्रियजनों एवं कुटुंबियों का तो विचार ही क्या किया जाए। दो समाजन मिराजु रघुराजु नहानी प्रात, रामा रघुराज नहानी प्रात। बैठे सब भट विटप तर, मन मलिन कृष गात हुर। मन मलिन कृष गात सियावर रामचंद्र पद। जय शरणम शंकर हरि ओम, जय जय सिया राम। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजर बिहारी। राम सिया राम, जय जय राम। निमि
जी और रघुराज रामचंद्र जी ने तथा दोनों ओर के समाज ने दूसरे दिन सवेरे स्नान किया और सब बड़ के वृक्ष के नीचे जा बैठे। सबके मन उदास और शरीर दुबले हैं। जे महिषुर दशरथ पुरवासी, जय मिथिलापति नगर निवासी, हंस वंश गुरु जनक पुरोधा, जिन जगमग परमारथ सुधा। जो दशरथ जी की नगरी अयोध्या के रहने वाले और जो मिथिलापति जनक जी के नगर जनकपुरी के रहने वाले ब्राह्मण थे तथा सूर्यवंश के गुरु वशिष्ठ जी और जनक जी के पुरोहित सतानंद जी, जिन्होंने सांसारिक अभ्युक्तदाय का मार्ग तथा परमार्थ का मार्ग छान डाला था, लगे कहन उपदेश अनेका, सहित धर्म नय बरति विवेका, कौशिक कही कही कथा पुरानी, समझाई सब सभा सुबानी। वे सब धर्म नीति वैराग्य तथा विवेक युक्त अनेकों उपदेश देने लगे। विश्वामित्र जी ने पुरानी कथाएं इतिहास कह कर सारी सभा को सुंदर वाणी से समझाया। तब रघुनाथ कौशिक ही कहेऊ, नाथ काल जल बिन सब रहेऊ, मुनि कह उचित कहत रघुराई, गए बीते दिन पहर अढ़ाई, राम सिया राम जय जय राम। तब श्री रघुनाथ जी ने विश्वामित्र जी से कहा कि हे नाथ, कल सब लोग बिना जल पिए ही रह गए थे, अब कुछ आहार करना चाहिए। विश्वामित्र जी ने कहा कि श्री रघुनाथ जी उचित ही कह रहे हैं, 2.5 पहर दिन आज भी बीत गया। ऋषि रूखल कह तेरहूं तेराजू, यहाँ उचित नहीं असन अनाजू, कहा भूप बल सब ही सुहाना, पाए राज यशो चले नहाना, राम सिया राम जय जय राम। विश्वामित्र जी का रुख देखकर 13 राज जनक जी ने कहा, यहाँ अन्न खाना उचित नहीं है। राजा का सुंदर कथन सबके मन को अच्छा लगा। सब आज्ञा पाकर नहाने चले। तहें अवसर फल फूल दल मूल अनेक प्रकार, हो रामा मूल अनेक प्रकार, लय आए बनचर विपुल, भरे भरे कांवरे भार, सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी, राम सिया राम जय जय राम। उसी समय अनेकों प्रकार के बहुत से फल फूल पत्ते मूल आदि बहेलियां और बोझों में भर भर कर वनवासी कोल किरात लोग ले आए। राम सिया राम जय जय राम।